हेलो दोस्तों, आज की कहानी से आपको जानने को मिलेगा कि समय को बर्बाद न करके उसका सदुपयोग करने से तथा कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने से सफलता अवश्य मिलती है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह दिन भर अपने घर के बाहर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता कि जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले गांव के लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और उसकी इस बात पर हंसते थे। एक दिन उस गांव का एक युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। ये बात सुनकर वह युवक बूढ़े के पास गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जैसा चाहोगे वैसा पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बात बताओ कि आखिर तुम पाना क्या चाहते हो। युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं गांव का सबसे अमीर सोने का व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? बूढ़ा बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें दो ऐसी चीजें दूंगा जिससे तुम जितना चाहे सोने व चांदी के आभूषण बना सकते हो। बूढ़े की बात सुनकर युवक की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए और वह मन ही मन सोचने लगा कि अब तो वह गांव का सबसे बड़ा सोने का व्यापारी बन जाएगा। बूढ़े आदमी ने फिर कहा कि तुम अब अपने दोनों हाथों की हथेलियां आगे बढ़ाओ। युवक ने अपनी हथेलियां बूढ़े के सामने कर दी। बूढ़े आदमी ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहो उतना स्वर्ण बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर बूढ़े ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दूसरी कीमती चीज, इसे धैर्य कहते हैं। जब तुम्हें यह लगे कि तुमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से किसी काम को किया है, लेकिन उसके बदले आपको इच्छानुसार फल प्राप्त न हो, मन उदास हो, तो इस धैर्य नामक मंत्र को धारण कर लेना। यदि यह चीज तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से बूढ़े की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने सोने के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक उसने मन लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए सोने का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।